समरी के मुताबिक वजीर आजम ने आर्मी चीफ की नई तकर्री की सिफारिश की। सदर की तरफ से नोटिफिकेशन तौसी का जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, क्या किसी ने समरी और नोटिफिकेशन पढ़ने की भी जहमत नहीं की? कल ही समरी गई और मंजूर भी हो गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्टिकल 243 के तहत मुद्दत मुलाजमत में तौसी हुई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा, आर्टिकल 243 के तहत नई तकर्री होती है। आर्मी चीफ को आपने शटल कॉक बना दिया। चीफ जस्टिस हुकूमत पर बरहम। कहा, ऐसे तो असिस्टेंट कमिश्नर भी तैनात नहीं होते जैसे आपने किया। समरी में लिखा है 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, उसके बाद तकर्री बतौर रिटायर्ड जर्नल होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्मी चीफ कमान की हवालगी तक रिटायर नहीं होते। चीफ जस्टिस ने कहा, कल तक हल निकाल लें। अगर कुछ गैर कानूनी है तो हमारा हलफ है कि कल अदम करार दें। हमारे सामने 3 इश्यूज हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है कि पहला इशू तकर्री की लीगल हैसियत का है, दूसरा इशू तकर्री के तरीकाकार का है, तीसरा इशू तकर्री की वजूहात हैं। वजीर आजम किसको आर्मी चीफ लगाते हैं ये हमारा इशू नहीं है। कल के बाद वक्त नहीं रह जाएगा, फिर फैसला करना पड़ेगा। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने आर्मी चीफ की तैनाती का नया नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप जिस शिक में तरमीम करके आ गए हैं वो आर्मी चीफ से मुतल्लिक है ही नहीं। ताज्जुब हो रहा है, आर्मी एक्ट में मुद्दत और दोबारा तैनाती का जिक्र ही नहीं। अब मामला हमारे पास आया है तो तय कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया कि मुद्दत में तौसी से मुतालिक कानून न होने का तासुर गलत है। इसका जिक्र रूल्स में है, एक्ट में नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरकजी क़यादत का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में शिरकत के लिए वज़रा समेत रहनुमाओं की वज़ीर आज़म ऑफिस आमद। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल और फ़रोग़ नसीम वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात दूर करने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से फ़रोग़ नसीम की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस से मुतालिक बातचीत। बाबर एवान कहते हैं, जो इख्तियार एग्जीक्यूटिव ने इस्तेमाल किया वो इसका आईनी हक है। उधर मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन का कहना है, वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर आर्मी चीफ को तौसी मिली तो कोई कानूनी कबाहत नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा सही है या गलत, इसे चैलेंज किया जा सकता है। वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को गद्दारी केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। खुसूसी अदालत परवेज मुशर्रफ समेत तमाम फरीकैन को सुनकर जल्द फैसला करे। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएं। अदालती हुक्म जारी। हुकूमत को भी नया प्रोसिक्यूटर 5 दिसंबर तक तैनात करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने BRT मंसूबे की तकमील में मजीद ताखीर का इंदिया दे दिया। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं, शहरी आइंदा साल BRT की बसों में सफर कर सकेंगे। मंसूबे के आगाज पर फैसला किया गया था कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी। टमाटर की कीमत कम होने पर भी शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। लाहौर में सरकारी निर्खनामे पर कीमत 175 रुपए फी किलो दर्ज। मार्केट में टमाटर बदस्तूर 250 से 300 रुपए किलो में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी रेट लागू कराने में मुकम्मल नाकाम हो गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, जेहलम, मरी, कोटली और दीगर इलाकों में बादल बरसे। अस्करदू में साल की पहली बर्फबारी। दर्जाए हरारत -4 डिग्री तक गिर गया। डे एंड नाइट टेस्ट कौमी टीम ने खामियों पर काबू पाने के लिए एडलीड में प्रैक्टिस शुरू कर दी। फास्ट बाउलर मोहम्मद अब्बास और ओपनर इमामुल हक को फाइनल 11 का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। इमामुल हक पिंक बॉल खेलने के लिए पुरजोश। कहते हैं, दूसरे टेस्ट में कमबैक करेंगे। यासिर शाह का किरदार अहम होगा। कौमी क्रिकेट टीम में जगह बनाने के मुंतजर फवाद आलम का बड़ा कारनामा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 12,000 रन का संग मील अबूर कर लिया।
फवाद आलम रवां सीजन में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के दौरान 3 सेंचुरियां बना चुके। फर्स्ट क्लास सेंचुरियों की तादाद 33 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी केस की समाअत। समरी के मुताबिक वजीर आजम ने आर्मी चीफ की नई तकर्रुरी की सिफारिश की। सदर की तरफ से नोटिफिकेशन तोसी का जारी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, क्या किसी ने समरी और नोटिफिकेशन पढ़ने की भी जहमत नहीं की? कल ही समरी गई और मंजूर भी हो गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्टिकल 243 के तहत मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा, आर्टिकल 243 के तहत नई तकर्री होती है। आर्मी चीफ को आपने शटल कॉक बना दिया है। चीफ जस्टिस हुकूमत पर बरहम। कहा, ऐसे तो असिस्टेंट कमिश्नर की भी तैनाती नहीं होती जैसे आपने की। समरी में लिखा है 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इसके बाद तकर्री बतौर रिटायर्ड जनरल होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आर्मी चीफ कमान की हवालगी तक रिटायर नहीं होते। चीफ जस्टिस ने कहा, कल तक हल निकाल लें। अगर कुछ गैर कानूनी है तो हमारा हल्फ है कि कल अदम करार दें। हमारे सामने 3 इश्यूज हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का यह कहना था, पहला इशू तकर्री की लीगल हैसियत का है, दूसरा इशू तकर्री के तरीकाकार का है, तीसरा इशू तकर्री की वजूहात हैं। वजीर आजम किसको आर्मी चीफ लगाते हैं ये हमारा इशू नहीं है। कल के बाद वक्त नहीं रह जाएगा, फिर फैसला करना पड़ेगा। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने आर्मी चीफ की तैनाती का नया नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप जिस शिक में तरमीम करके आ गए हैं वो आर्मी चीफ से मुताल्लिक है ही नहीं। इस पर बात करते हुए अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी केस की समाअत। समरी के मुताबिक वजीर आजम ने आर्मी चीफ की नई तकर्रुरी की सिफारिश की है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से। देखें, आज की अदालती कार्रवाई का भी आपको बता देते हैं, लेकिन अगर कल की अदालती कार्रवाई की बात करें तो उसमें भी जो निशानदेही अदालत की जानिब से की गई थी, जो 19 अगस्त 2019 को आर्मी चीफ की तौसी की समरी में जो गलतियां थी उसकी गुज़िश्ता रोज जो है वो निशानदेहियां जो है वो अदालत की जानिब से की गई थी और कल वफाकी काबीना में उसकी दोबारा मंजूरी ले ली गई और कल 26 नवंबर को एक नई समरी जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से या री अपॉइंटमेंट के हवाले से तैयार की गई और वो समरी आज जो है वो कमरा अदालत में चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अदालत में पेश की गई। लेकिन ये जो नई समरी कल तैयार की गई थी हुकूमत की जानिब से, इसमें भी आज अदालत ने जो है वो बहुत सारी गलतियां जो है वो पॉइंट आउट की हैं कि पहली चले समरी में गलतियां आपसे हो गई, लेकिन अब एक नई जो आपने समरी तैयार की है इसके अंदर भी जो है वो बहुत सारी गलतियां मौजूद हैं। और अदालत ने आज की इस समाअत के जब इख्तितामी मराहिल में थी, जो वजारत कानून है, जो वजीर आजम ऑफिस है, यह सदर मुमलिकत है और जहां जहां पर यह समरी गई वहां पर तैयार हुई, उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी जो है वो सवालिया निशान जो है वो अदालत की जानिब से उठाया गया है। सवालात उठाए गए हैं कि ये किस तरह के अफसरान हैं, इनकी डिग्रियां भी चेक करवाई जानी चाहिए। एक आर्मी चीफ की जो है अपॉइंटमेंट के हवाले से जो है वो दस्तावेजात तैयार की जा रही हैं, नोटिफिकेशन तैयार किए जा रहे हैं और समरियां तैयार की जा रही हैं और उसमें इस किस्म की गलतियां हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को जो है वो एक शटल कॉक जो है वो बना दिया गया है और एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से इस किस्म की गलतियां गैर जिम्मेदार। सही। इमरान वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहां पर अपने नाज़रीन को अहम खबर दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम ऑफिस पहुंच गए हैं। ये बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अब से कुछ देर कबल वजीर आजम ऑफिस पहुंच चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि आज की अदालती कार्रवाई के बारे में भी आपने जाना। अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि वजीर आजम ऑफिस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहुंच चुके हैं और मुमकिना तौर पर वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी होगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ज़राए बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम ऑफिस पहुंच चुके हैं। अहम मुलाकात मुतवक्के है वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान। इस वक्त ज़राए बता रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम ऑफिस पहुंच गए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वजीर आजम ऑफिस पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत जो कानूनी टीम का और मुशावरती इजलास है वो जारी है। तो दौरान इजलास जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो भी पहुंच गए हैं और इजलास में शरीक हैं और इजलास में इस बात पर मुशावरत की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा
कि जो 3 साला जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की समरी जो मुअत्तल की गई है और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसका क्या जवाब तैयार करना है और बिलखसूस जो समरी और नोटिफिकेशन में कानूनी तजाद और हुक्म है उसको किस तरीके से दूर करना है उस पर जो है मुशावरत की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अनवर मंसूर वो इजलास को ब्रीफिंग दे रहे हैं, जबकि दीगर जो माहिरीन कानून है वो भी इजलास में शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास चल रहा है और इजलास में जो नई समरी है उस पर भी मुशावरत की जाएगी। क्या नई समरी बनाकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जो गाइडलाइंस हैं और जो आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एतराज़ात जो है वो सामने आए हैं उनके मुताबिक उस समरी को तश्कील देना है।